नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। गजा को लेकर बहुत सारी खबरें आई हैं। भूख और मौत की खबरें सुनाते सुनाते तो कई बार थकन होने लगती है, कई बार खुद को बुरा लगता है। 100 से ज्यादा फलस्तीनी सिर्फ हंगर की वजह से, भूख की वजह से मर चुके हैं क्योंकि वहां इमदाद नहीं पहुंच रही। कल के कल 20 गजा में रहने वाले 20 लोगों की भूख से मौत हुई है। औरतें, बच्चे, बूढ़े लगातार भूख से परेशान हैं, भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर से एड नहीं पहुंची है, दुनिया भर से इमदाद पहुंची है। इंटरनेशनल एजेंसीज से इमदाद पहुंची है। यूएनआरडब्ल्यूए कह रहा है 3 महीने का हमारे पास पूरा सामान है, लेकिन इजराइल उसको बंटने नहीं दे रहा है। ऊपर से कह क्या रहा है कि इमदाद की कोई कमी नहीं है, इमदाद बंट नहीं पा रहा है। भाई, इमदाद बांटने की जिम्मेदारी तो तुमने और अमेरिका ने ली थी। उसके बावजूद इमदाद अगर नहीं बंट पा रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि तुम चाहते नहीं कि वहां पर इमदाद बटे, और इसीलिए यूएन के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि गजा में जो कुछ चल रहा है वो हॉरर शो है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। देखिए, अभी कल की बात है कि इजरायलियों का एक क्रूज जो है वो साइप्रस जा रहा था और उसके बीच में ग्रीस में साइरोस नाम के एक पोर्ट पर इनको रुकना था और 6 घंटे वहां पर मौज मस्ती करनी थी। डिसेम्बार्क कहा जाता है, डिसेम्बार्क वहां पर करना था और 6 घंटे की मौज मस्ती करनी थी। जब ग्रीस के लोगों को पता चला, ग्रीस के एक्टिविस्ट को पता चला कि इजराइल का जहाज आ रहा है, तो बड़ी संख्या में एक्टिविस्ट पहुंच गए पोर्ट पर और उन्होंने फलस्तीन के पक्ष में नारे लगाने शुरू किए। फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन की आजादी, फ्री पैलेस्टाइन, इस तरह के नारे लगाने शुरू किए और इजरायलियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो पोर्ट से उतरकर ग्रीस की जमीन पर पैर रख पाए। तो जो जिस तरह का विरोध कर पा रहा है वो कर रहा है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि गजा के लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। मैं उनसे यही कहता हूं कि आप क्या मदद कर पाएंगे? आप इंटरनेशनल एजेंसीज को पैसा भेजेंगे, आप कोई सामान भेजना चाहेंगे, लेकिन इजराइल जब उस पैसे को, उस सामान को गजा तक पहुंचने ही नहीं देगा तो हम और आप क्या मदद कर सकते हैं? और यह बात, जैसा मैंने कहा, कि अब दुनिया में धीरे 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 फैल रही है और लगातार दुनिया में इजराइल का विरोध बढ़ता जा रहा है, खास तौर से इमदाद के मामले में, खास तौर से भूख के मामले में। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि 26 देशों में, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस भी शामिल थे, उन्होंने इजराइल से डिमांड की थी कि जंग तुरंत खत्म की जाए और एड अंदर जाने दी जाए, इमदाद अंदर जाने दी जाए, जिस पर इजराइल ने तुरंत ना कह दिया था, मना कर दिया। अब अगर आप आज की खबर देखें तो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, डेविड लेमी, विदेश मंत्री आप उनको कह सकते हैं, उनका थोड़ा कड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो घटना हो रही है उसको देखकर यूके इज सिकनिंग, मतलब उसको देखकर बीमार जैसा महसूस कर रहे हैं जो कुछ गजा में हो रहा है। और साथ में कहा है कि हमारे पास सारे एक्शंस के लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। कौन सा एक्शन लेंगे आप? बातें 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 बातें। पिछले 2 साल से गजा के लोग और दुनिया के लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे बातें सुन रहे हैं। कौन सा एक्शन लेंगे आप? क्या आप हथियार भेजना बंद कर देंगे? क्या आप इंटेलिजेंस देना बंद कर देंगे? क्या आप इजराइल के साथ व्यापार बंद कर देंगे? क्या इजराइल के जो जेनोसाइड के आरोपी आर्मी ऑफिसर्स और बाकी सब हैं, नेता हैं, उनको अपनी कंट्री में आना आप बंद करेंगे? क्या इजराइल के एम्बेसडर को इंग्लैंड से निकालने की हिम्मत आप कर पाएंगे? अगर ये सब नहीं कर पाएंगे तो इन सब सूखे बयानों का कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। तेल अवीव के अंदर पिछले 3-4 दिनों से लगातार जुलूस निकल रहा है गजा के फेवर में, और ये जुलूस अरब नहीं निकाल रहे, ये जुलूस इजराइल के यहूदी निकाल रहे हैं गजा के फेवर में। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। थोड़े से लोग ही हैं, 2-4-5 हजार ही मान लीजिए, 10,000 मान लीजिए, लेकिन उनमें से भी कुछ हजार लोग सड़कों पर आए और उन्होंने इस बात को लेकर आवाज उठाई, इस बात की मुखालफत की कि गजा के लोगों को भूख से मारा जा रहा है, वहां इमदाद पहुंचने नहीं दी जा रही है। दुनिया का कट्टर से कट्टर मुल्क हो, बुरा से बुरा मुल्क हो, लेकिन वहां भी कुछ लोग होते हैं जिनमें इंसानियत जिंदा होती है। कई बार डर के मारे सड़क पर नहीं आते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके सब्र का बांध टूट गया है और वो भी सड़क पर आकर, अभी तक जब भी इजरायली सड़क पर आए तो उन्होंने सिर्फ अपने होस्टेजेस के रिलीज की बात की कि हमारे जो लोग अगवा हैं, हमारे जो लोग हमास के पास बंधक हैं, उन लोगों को रिहा किया जाए।
लेकिन ये पहली बार मुझे दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में 10-20 लोग तो दिखते थे, लेकिन हजारों की संख्या में तेल अवीव की सड़कों पर यहूदी आकर ये डिमांड कर रहे हैं कि गजा के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो जेनोसाइड चल रहा है, उसको रोका जाए। ये एक बड़ी खबर है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। न्यूयॉर्क में भी तमाम बंदिशों के बावजूद कल एक बड़ा जुलूस निकला है गजा के फेवर में। बाकी दुनिया में तो निकल ही रहा है। ये दो जगहें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि चाहे वो ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, जो लोग फलस्तीन के समर्थन में खड़े होते हैं, उनके खिलाफ बुरा एक्शन लेते हैं। इस एक्शन के डर के बावजूद अगर लोग सड़क पर आ रहे हैं तो समझ में आता है कि कितने ही लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, लेकिन उनके सीने में भी यह आग दहक रही होगी, उनके जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। दुनिया के तमाम मुल्कों से ऐसी अपीलें भी हो रही हैं। अनवर इब्राहिम जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी एक वीडियो बयान जारी किया और ट्रंप से मांग की कि इस जंग को जल्दी से जल्दी रुकवाया जाए, ये जो कुछ चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी रुकवाया जाए। और यही सारा प्रेशर जो सारी दुनिया से पड़ा है, यही वजह है कि अचानक सीज फायर को लेकर, सीज फायर की बातचीत को लेकर तेजी आती हुई दिख रही है। खबर यह आई है कि विटकॉफ जो स्पेशल एनवाय हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, वो जा रहे हैं रोम। और बराक डेविड ने यह खबर ब्रेक की थी, उसके बाद कई सारे अखबारों में यह खबर आई। रोम में उनकी मुलाकात दोहा के नेगोशिएटर से होगी, यानी हमास के नेगोशिएटर जो हमास की तरफ से बात करने गए हुए हैं उनसे भी होगी, और जो इजराइल की तरफ से बात करने गए हैं उनसे भी होगी। इसके ठीक पहले खबर यह आई कि नेतन्याहू ने अपने इजरायली नेगोशिएटर से जो दोहा में है इस समय फोन पर बात की। नेतन्याहू इस समय बीमार है, वो अस्पताल में पड़ा है। अब सच में बीमार है या नहीं है ये हम नहीं जानते, क्योंकि बीमारी का जो बहाना है वो कोर्ट में न जाना पड़े, इसके लिए शायद इस्तेमाल किया गया है। खैर, जो खबर है वो ये कि उसने भी बात की, जब उसको खबर आई कि विटकॉफ जाने वाला है रोम और रोम में दोनों तरफ के नेगोशिएटर से मिलेगा, तो उसने भी बात की है। विटकॉफ का पूरा मामला यह है कि उसने कहा है मैं दोहा आने को तैयार हूं, लेकिन मैं दोहा तभी आऊंगा जब फाइनलाइज बातचीत बिल्कुल फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगी। तो अब जब वो रोम जा रहा है और खबर आ रही है कि रोम से वो दोहा जाएगा, इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। जेरूसलम पोस्ट बता रहा है कि जो फाइनल स्टेज की बातचीत है उसमें यह तय हुआ है कि जनवरी में जो सीज फायर हुआ था, जिसके बाद इजराइल की आर्मी जो है वो लगभग सभी अंदरूनी इलाकों से वापस आ गई थी, उस बात पर राजीनामा हो गया है। पूरी की पूरी इजराइल की आर्मी गजा से बाहर आएगी, बहुत थोड़ी सी आर्मी वहां पर रहेगी। हमास की प्रॉब्लम दो आ रही है। पहली प्रॉब्लम तो उसकी यह आ रही है कि गजा में जो उसके लीडर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरह से लगातार बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, लगातार इवैक्यूएशन कराया जा रहा है, उसके वजह से वो अपने लीडर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो फाइनल जो यस कहना है वो तो गजा में बैठे लीडर्स को ही कहना है, उनसे बात नहीं हो पाने के चलते भी दिक्कत आ रही है। तो मुमकिन है कि अमेरिका इजराइल से कहे कि फिलहाल वहां पर जो कारनामे कर रहे हो उसको रोको, ताकि ये लोग अपने लीडर से बात कर सकें और सीज फायर हो सके। देखिए, इजराइल जो कुछ कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो अपने लोगों का ही कर रहा है। अभी खबर यह आई है कि रोम ब्रेस्लास्की नाम का व्यक्ति जो अगवा किया गया था, उसके जो कैप्टर्स थे, यानी उसकी जो देखभाल कर रहे थे लोग, उनके साथ कांटेक्ट टूट गया है। यानी वो कहां है, कैसे है, ये किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं कि वो जिंदा है कि मर गया। जितनी लंबी ये बातचीत चलेगी, उतने कम अगवा किए हुए लोग जो हैं, उतने कम बंधक इजराइल को वापस मिल पाएंगे। ये बात हमास बार बार कहता रहा है। हो सकता है कि यह खबर भी यही प्रेशर क्रिएट करने के लिए फैलाई गई हो कि अगर आप लगातार लड़ाई जारी रखेंगे तो आपके जो कैप्ट्स हैं, आपके जो बंधक हैं, उन लोगों को, आपके जो होस्टेजेज हैं, उन लोगों को बचा पाना हमारे लिए मुश्किल होगा, हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। क्या है, कैसे हैं, हम नहीं जानते। एक बार फाइनल नेगोशिएशन हो जाएगा, उसके बाद ही यह खबर मिल पाएगी कि कितने होस्टेज असल में जिंदा हैं।